मसीह वंदना के खजाने से। आज प्रस्तुत है मसीह वंदना। ध्यान व मनन के इन सुंदर क्षणों में अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए मित्रों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए हम इस नए दिन को प्रारंभ करें और आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ शिक्षा प्राप्त करें। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम परमेश्वर के वचन यानी पवित्र बाइबल के कुछ पदों पर ध्यान करेंगे। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धार्मिकता और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है, और परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धार्मिकता उसके आगे आगे चलेगी और उसके पांव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इन वचनों के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का संदेश भी आप सुनेंगे पादरी मोतीलाल से। संदेश सुनने से पहले लीजिए सुनिए एक गीत। धीरे बोहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। हे प्रभु दो हमको ऐसा मन, अभिलाषा का कर सके दमन। धीरे बोहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। हे प्रभु दो हमको ऐसा मन, अभिलाषा का कर सके दमन। धीरे बहो प्रेम और धीरज के उदेगार हो तुम, जल और थल गगन के आधार हो तुम। प्रेम और धीरज के उदेगार हो तुम, जल और थल गगन के आधार हो तुम। पापों का तम जग से हटा और वास करो तुम हर एक मन। पापों का तम जग से हटा और वास करो तुम हर एक मन। धीरे बहो पावन पवन, शीतल
प्रथम रश्मि से तुम, चंद्रमा की शीतल किरण से तुम देओ सदा आह्वान, यही मेरी देह के अंग हो हर एक जन। देओ सदा आह्वान, यही मेरी देह के अंग हो हर एक जन। धीरे बहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। हे प्रभु दो हमको। परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेका जाए, चाहे स्वर्ग पर की बातें, चाहे पृथ्वी पर की, चाहे पृथ्वी के नीचे की बातें, और हर एक जीव मान लेवे यीशु ही प्रभु है, जिसे परमेश्वर पिता की महिमा होवे। कल हमने यूसुफ के जीवन से ये बात दिखाई थी कि यूसुफ ने अपने भाइयों की ईर्ष्या और जलन से कितना दुख पाया था, और मिलान किया था कि प्रभु यीशु ने भी अपने लोगों से, जो उसकी जाति भाई थे, कितना दुख उठाया था, यहाँ तक कि उन्हीं के षड्यंत्र से उसको क्रूस की दुखदायी मृत्यु भोगना पड़ी थी। आज इस बात पर विचार करें कि यूसुफ को ऊंचा पद दिया गया और उसको ऐसा आदर दिया गया कि हर एक घुटना उसके आगे टिकाया गया और हर एक जीव से मान लिया गया कि वही मालिक और प्रभु है। घटना ये हुई, मिस्र के राजा फिरौन ने स्वप्न देखा, जिसका अर्थ जानने के लिए उसका मन बेचैन हुआ। उसने देश के पंडित, ज्योतिषी, विद्वानों को बुलाया कि राजा के स्वप्न का अर्थ बतावें। कोई भी उसका स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। यूसुफ उस समय कारावास में था। उसने एक दिन अपने साथी 2 जनों के स्वप्न का अर्थ बताया था, और जैसा अर्थ उसने बताया था ठीक वैसा ही उन पर बीता था। उनमें से एक जन राजा का प्याऊ था। उसने राजा से कहा कि कारावास में एक बंदी है जिसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया था, और जैसा उसने कहा था वैसे पूरा हुआ। राजा ने बंदी को बुलवाया। बंदी यूसुफ राजा के आगे प्रणाम करके खड़ा हुआ। राजा ने अपने 2 स्वप्न यूसुफ को सुनाए। एक स्वप्न में उसने कहा कि नदी के किनारे पर खड़ा हूँ, हरी घास में 7 मोटी मोटी गायें चर रही हैं। इनके पीछे पीछे 7 दुबली कुरूप गायें निकली। इन दुबली कुरूप गायों ने उन मोटी गायों को खा लिया। दूसरी बार मैंने स्वप्न देखा कि गेहूं का एक खेत है। उसमें एक ही डंडी में 7 अच्छी मोटी दानों से भरी हुई बालें निकली। उसके पीछे दूसरे पौधे से सूखी, छूछी और पतली मुरझाई हुई 7 बालें निकली। इन 7 सूखी बालों ने मोटी अन्न से भरी हुई बालों को खा लिया। इस स्वप्न को देखकर मेरे मन में बेचैनी हुई। यूसुफ ने राजा को स्वप्न का अर्थ यूं बताया, मोटी गायें और मोटी दाने से भरी बालें 7 अच्छे वर्ष हैं। राजा के राज में 7 वर्ष सुकाल के होंगे। बहुत दूध और अन्न उसके देश में पैदा होगा। उसके बाद ही 7 वर्ष कठोर अकाल के होंगे। उसमें अच्छे दिन भूल जाएंगे। प्रजा दूध और अन्न के लिए तरसेगी। यूसुफ ने सुझाव भी दिया कि राजा 7 वर्ष तक हर एक स्थान पर अन्नों के भंडार करके रख लेवे, इसलिए कि अकाल में प्रजा की पालना हो सके। राजा को बात अच्छी लगी। बंदी यूसुफ को राजा ने अपना वजीर बनाया और सारे देश पर उसको पूरा अधिकार दे दिया कि अपनी योजना के अनुसार काम करे। अब शांत ध्यान से समझिए। पहला, यूसुफ ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया क्योंकि वो ईश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। प्रभु का आत्मा यूसुफ पर था, जिसके द्वारा उसने इतनी बुद्धि से अर्थ बताया और देश का उचित प्रबंध किया। प्रभु यीशु के विषय में भी लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सेवा करूं और शांतिदायक उपदेश दूं। उसके शिष्यों ने भी साक्षी दी थी कि यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया था, इसलिए कि भलाई के काम करे और उनको छुड़ा लेवे जो शैतान से पेरे हुए थे। दूसरा, यूसुफ को अनोखी बुद्धि स्वर्ग से मिली थी, जिसकी सहायता से वो पंडितों ज्योतिषियों से अधिक बुद्धिमानी दिखा सका और सपनों का उचित अर्थ बता सका। नीति वचन की पुस्तक में आपने समझा था
कि प्रभु यीशु बुद्धि है। लिखा है प्रभु यीशु परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि है। फिर कहा है कि प्रभु यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यूसुफ प्रभु यीशु की छाया है। चौथी बात, यूसुफ को राजा के पूरा अधिकारी बनाया गया। राज में यूसुफ राजघराने का मालिक था। प्रभु यीशु के विषय में भी कहा है मसीह पुत्र की नाई घर का अधिकारी है। यूं लिखा है कि उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया गया। फिर यूसुफ की आज्ञा से ही प्रजा के सब लोगों को चलना था। राजभार उसको सौंपा गया था। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। यूसुफ को सारे देश का मालिक नियुक्त किया गया था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु के विषय में कहा है कि मैं तो अपने ठहराए हुए अभिषिक्त को राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। पांचवा, राजा के चिन्ह यूसुफ को पहनाए गए। राजा ने हाथ में उसकी अंगूठी पहना दी और उसको अच्छे से अच्छे राजकीय वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने का हार डाल दिया। उसे अपने दाहिने बैठा दिया। प्रभु यीशु के महान पद के विषय में भी यही लिखा है, तू मेरे दाहिने बैठ। वो महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा। प्रभु यीशु महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। उसके पद व अधिकार को पहचानना है। बहुत लोगों ने उसके पद व अधिकार को नहीं पहचाना है। उसे साधारण महापुरुष ही समझा है। पवित्र बाइबल कहती है राज, पराक्रम और महिमा उसका है। यदि इस बात को समझ लेते हैं तो एक महान परिवर्तन विचार में, श्रद्धा में और भक्ति में आ जाता है। छठवां, राजा ने आज्ञा दी थी कि यूसुफ को उसी के रथ पर बैठाकर नगर में घुमाया जाए और ढिढोरा पिटवाया जाए और ये कहा जाए कि प्रत्येक निवासी घुटने टेक कर उसको प्रणाम करे। प्रत्येक नगर निवासी ने, प्रजा के सब लोगों ने घुटने टेके और उसे प्रणाम किया। पवित्र सुसमाचार में लिखा है कि अभी लोग प्रभु को इतना आदर और मान नहीं दे रहे हैं, परंतु समय आता है जब महिमा सहित प्रकट होगा। हर एक आंख उसकी महिमा देखेगी और घुटना टेक कर दंडवत करेगी। धन्य वे जिन्होंने अभी इसको समझ लिया है और अभी प्रेम की आराधना भक्ति में उसके आगे घुटना टेकते हैं। सातवीं बात, यूसुफ को एक नया नाम दिया गया था जो राजा की ओर से उसके आदर का नाम था। नाम का अर्थ दो भाषा में ये है। इब्री भाषा में है स्वप्न का खोलने हारा या संसार का उद्धार करता। प्रभु यीशु का नाम अद्भुत है। वो हृदय के भेद बता देता है। जैसे सामरी स्त्री ने जब प्रभु से भेंट हुई, कहा आओ इस जन को देखो जिसने मेरे मन के भेद मुझे बता दिए। परंतु प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता भी है। यूहन्ना 4 में उसी सामरी स्त्री की गवाही के कारण, प्रभु यीशु की शिक्षा के कारण लोगों ने इकरार किया और कहा हम जान गए हैं कि यही यीशु संसार का उद्धार करता है। यूसुफ को इसी नाम से राजा और उसके दरबारी पुकारते थे। उद्धार करता नाम बहुत प्यारा है। प्रभु यीशु के जन्म के समय कहा गया था उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ावेगा। संसार को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो पाप से और उसके दुष्परिणाम से लोगों को बचावे। प्रभु यीशु वो उद्धार करता है। लिखा है पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। उसको निजी अनुभव से ऐसा समझना है, विश्वास से ग्रहण करना है, अपने पाप और दुखों से छुटकारा पाना है। क्या आपने उस उद्धारकर्ता को ऐसा जान लिया है? प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे समझ दे, मेरी आंखें खोल दे, मुझे समझ दे कि मैं उसको विश्वास से ग्रहण कर सकूं। आमीन। हमारी आशा है मसीह वंदना के खजाने से प्राप्त इस कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। इस कार्यक्रम से प्राप्त आशीषों के विषय भी आप हमें बताएं।